नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 1 अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक पार्ट में जो है 20-20 क्वेश्चन का सेट हम लोग लेकर के आते हैं। इससे पहले 20 क्वेश्चन जो है अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देखिए और इसे भी। ठीक है, कुल टोटल आज करके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस सभी का PDF जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है जो कि CGPSC प्रयोगशाला परिचारक और हॉस्टल वार्डन का भी कुछ महीनों में आ जाएगा। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। ठीक है, जिस भी सिलेबस में अगर का दिया है, CG GK का दिया है, उसमें जनजाति का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आता ही आता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की इन जनजातियों में सबसे कम आबादी किनकी है। तो बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों जनजातियों में सबसे कम आबादी किनकी है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है बैगा, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी अबूझमाड़िया, ऑप्शन डी कमार। तो इनमें जो है सबसे कम आबादी जो है ऑप्शन के अनुसार अबूझमाड़िया है। ठीक है, अबूझमाड़िया का जो है आबादी बहुत ही कम है, लगभग 19,400 के आसपास। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 19,400 है, जो कि पूरे जनजाति का 0.29% बनाता है। ठीक है, तो इतनी ये डाटा के साथ जो है ये सबसे कम नंबर पर है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मैकल रेंज में निवास करती है। तो आप सभी को पता होगा, जो मैकल रेंज पर्वत है, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में जो है मैकल रेंज है और इसी क्षेत्र पर निवास करती हैं। मुख्य रूप से ये मैकल रेंज 3-4 जिलों में फैला हुआ है, जैसे कि राजनांदगांव, अब जो है खैरागढ़ भी आ गया। तो खैरागढ़ ऊपर में है, कवर्धा, इसके अलावा मुंगेली, फिर GPM। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन पहले आंसर कर लेते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगा। बैगा जनजाति जो है मुख्य रूप से ये जो है कवर्धा में निवास करती हैं। ठीक है, कवर्धा में निवास करती हैं। इसके अलावा मैकल रेंज से सटे हुए जितने भी जिले हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगरी बोली का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं। तो बताना है आपको, क्या कोरवा जनजाति के लोग करते हैं, उराव जनजाति, कंवर जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंगरी बोली का जो है प्रयोग कौन करते हैं, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है उराव जो है कुड़ुक बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुड़ुक बोली का प्रयोग करते हैं। वहीं कंवर की बात करें तो ये लोग जो है सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जाति का पारंपरिक कार्य मोहलाइन छाल से, कौन सा छाल से, मोहलाइन छाल से जो है रस्सी, टूकना इत्यादि बनाना है। तो किसका कार्य है बताइएगा। देखिए, इसमें बोला है मोहलाइन छाल से। ठीक है, मोहलाइन एक प्रकार का वृक्ष का छाल है। इसी छाल से जो है कौन सी जनजाति जो है रस्सी, टूकना, झउहा इत्यादि जो है बनाने का कार्य करती हैं। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए में है बिरहोर, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी पंडो, या ऑप्शन डी कंडरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है इसको याद रखिएगा, मोहलाइन छाल से लोग विशेष प्रकार से सूपा, टुकना ये सब ही बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जाति पंचायत कुरहा किस जनजाति में प्रचलित है। तो देखिए, ये कुरहा जो है एक प्रकार से जाति पंचायत है। आपको बताना है कौन सी जनजाति में यह प्रचलित है, क्या अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमार। कमार में जो है जाति पंचायत कुरहा पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति रोगों का इलाज तपती लोहे से करती है। ऑप्शन अगरिया, भुंजिया, ऑप्शन उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रोगों का इलाज तपती लोहे से जो है भुंजिया करती है। तो इसका करेक्ट आंसर भुंजिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं अगरिया दिया है तो यह लौह शिल्प का कार्य करते हैं। ठीक है, लोहा गलाने का कार्य, लोहा गला के जो है हंसिया, रापा, ये सभी जो है कौन बनाते हैं, तो अगरिया लोग बनाते हैं। वहीं भुंजिया की बात करें तो ये जो है तपती लोहे से रोगों का इलाज करते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बरोखी विवाह एक प्रकार का है, तो बताना है बरोखी विवाह किस प्रकार का विवाह है। क्या अपहरण विवाह है, सहपलायन विवाह है, धन के अभाव में किया जाने वाला विवाह है, या फिर सामान्य विवाह है। तो देखिए बरोखी विवाह जो है एक प्रकार से धन के अभाव में किया जाने वाला विवाह है, और यह जो है पंडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केवल अंगूठी दे देने से, अंगूठी दे दिया जाता है इसमें और कपड़े दे दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो है विवाह संपन्न कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है गलत कथन की पहचान करें। राज्य की कुल जनजाति का 56% गोंड जनजाति है, तो यह एकदम करेक्ट सही है। ठीक है, गलत कथन को छांटना है अपने को। ठीक है, तो ये तो सही है भाई। दूसरा है बस्तर संभाग को गोंडों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है मानस मंदिर, ये जो है मानस मंदिर नहीं होगा, मांस मदिरा होगा। करेक्ट क्लिक कर लीजिएगा, मांस मदिरा का परहेज करने वाले रेठी गोंड कहलाते हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, वहीं ऑप्शन बी की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, बस्तर संभाग बोल दिया है यहाँ पर। देखिए बस्तर संभाग को गोंडों की भूमि नहीं कहा जाता, बल्कि बस्तर जिले को कहा जाता है। ठीक है, बस्तर जिले को गोंडों की भूमि कहा जाता है, ना कि बस्तर संभाग को। बस्तर संभाग में तो 7 जिले हैं, तो उन्हें नहीं कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पर्व में काले मुर्गे की बलि दी जाती है, तो बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्या सरहुल पर्व में, माटी तिहार, मेघनाथ पर्व, कर्मा तिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरहुल पर्व में जो है काले मुर्गे की बलि दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह वर्जित है। तो विधवा पुनर्विवाह वर्जित है, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन देख करके बताइए। अभी तक कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंवर जनजाति। ठीक है, कंवर जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर निवास करते हैं, अर्थात कोरबा हो गया, सरगुजा हो गया, रायगढ़, ये सभी क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह वर्जित होता है इनमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है धांगड़ धनका किसान किस जनजाति का एक उपजाति है। बताना है धांगड़ धनका किसान किस जनजाति का एक उपजाति है। तो क्या मारिया जनजाति का है, हल्बा जनजाति का, उराव जनजाति का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति का यह जो है उपजाति है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए एक और है कुडास। ठीक है, कुडास को भी याद रखिए। कुडास, किसान, धांगड़, धनका, ये 4 उपजाति जो है उराव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 12वां क्वेश्चन, पायसोतुर विवाह कहते हैं। पायसोतुर विवाह कहते हैं तो किसको कहेंगे 4 ऑप्शन में से। क्या अपहरण विवाह को कहेंगे, लमसेना विवाह को कहेंगे, विधवा पुनर्विवाह को कहेंगे, या फिर पठौनी विवाह को कहेंगे। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, किसको कहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह को जो है पायसोतुर विवाह कहते हैं। और किस जनजाति में कहते हैं, तो गोंड जनजाति में जो है पायसोतुर विवाह कहा जाता है विधवा पुनर्विवाह को। ठीक है, वहीं पठौनी विवाह की बात करें तो इसमें जो है लड़की जो है बारात लेकर के जाती है लड़के के घर। ठीक है, वहीं लमसेना विवाह की बात करें तो लमसेना विवाह को चरघिया विवाह कहते हैं। ठीक है, चरघिया विवाह कहते हैं लमसेना विवाह को। वहीं अपहरण विवाह की बात करें तो अपहरण विवाह को जो है क्या विवाह कहा जाता है, तो अरउतो विवाह कहा जाता है। ठीक है, अरउतो विवाह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है लाल बंगला। तो लाल बंगला जो है इसमें किस जनजाति में कहा जाता है, तो भुंजिया जनजाति में जो है रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अबूझमाड़िया में देखिए, अबूझमाड़िया में जो है लाल बंगला नहीं कहते हैं, रसोई घर को ही क्या कहते हैं, तो आंगड़ी कहते हैं। ठीक है, आंगड़ी क्या है, तो एक प्रकार से रसोई घर है, और अबूझमाड़िया लोग कहते हैं आंगड़ी। वहीं भुंजिया जनजाति के लोग लाल बंगला कहते हैं रसोई घर को। अगला क्वेश्चन है द कमार पुस्तक के लेखक हैं, कौन है बताना है द कमार पुस्तक के लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामाचरण दुबे।
श्यामाचरण दुबे के द्वारा जो है द कमार पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। वहीं वेरियर एल्विन के द्वारा जो है द बैगास लिखा गया था, ठीक है, द बैगास। टीवी नायक दिया है चौथे ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीवी नायक जो है द बूझमाड़िया लिखा था, ठीक है। द बूझमाड़िया, टीवी नायक, वेरियर एल्विन, द बैगास, श्यामाचरण दुबे जो है द कमार, और एस.सी. राय ने लिखा है द बिरहोर, ठीक है। द बिरहोर किसने लिखा है? तो एस.सी. रॉय, ठीक है। द बिरहोर पुस्तक किसने लिखा है? तो एस.सी. रॉय ने लिखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में सागौन वृक्ष के पत्ते कृषि क्षेत्र में पड़े तो अपवित्र मानते हैं? तो बताना है। सागौन वृक्ष के पत्ते आप सभी को पता है, साल, सागौन ये सभी जो है जंगल में पाए जाते हैं, विशेषकर जनजाति क्षेत्र के जंगलों में ये हम मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अगर इसके वृक्ष जो है कृषि क्षेत्र, जहाँ पर जनजाति लोग कृषि करते हैं, उस क्षेत्र में कहीं पड़ जाए तो वे लोग अपवित्र मानते हैं। तो कौन सी जनजाति है? तो क्या परजा जनजाति है, अबूझमाड़िया, मारिया या बैगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैगा अबूझमाड़िया जनजाति, ठीक है। इनके द्वारा जो है अपवित्र माना जाता है। अगला देखते हैं, कोटकी घोड़ा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो क्या अबूझमाड़िया में, पहाड़ी कोरवा में, कमार में या इनमें से कोई नहीं? तो कोटकी घोड़ा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो अबूझमाड़िया में। अबूझमाड़िया में जो है कोटकी घोड़ा नृत्य, इसके अलावा ककसाड़ नृत्य, ये दोनों नृत्य जो है इसमें प्रचलित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में व्यवहार कृषि करते हैं? तो व्यवहार कृषि किस जनजाति में प्रचलित है बताना है। क्या बैगा में, अबूझमाड़िया में, पहाड़ी कोरवा में या कमार में? तो देखिए, व्यवहार कृषि जो है बैगा में करते हैं, ठीक है। बैगा वाले लोग जो है स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। वही अबूझमाड़िया लोग जो है इससे जो है क्या कहते हैं? दिप्पी कहते हैं और पेद्दा कहते हैं। पेद्दा जो है पहाड़ी इलाकों में करते हैं, उस कृषि को कहते हैं। वही मैदानी इलाकों में करते हैं, उसको अबूझमाड़िया लोग जो है दिप्पी कृषि कहते हैं, ठीक है। वहीं पहाड़ी कोरवा की बात करें तो इन लोग जो है देवारी कृषि करते हैं, ठीक है, देवारी कहते हैं, कृषि करते हैं उसको। वहीं कमार लोग जो है दाहिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी को आप याद रखिएगा अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दरहा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दरहा किस जनजाति में प्रचलित है? तो क्या कोरवा में, कमार में, भुंजिया में या अगरिया में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरवा, ठीक है। कोरवा जनजाति में जो है प्रचलित है दरहा। तो दरहा क्या होता है? तो एक प्रकार से दागना, ठीक है, शरीर को दागना, शरीर को दाग करके निशान बनाना, ठीक है, तो शरीर को दाग करके निशान बनाना दरहा कहलाता है। और यह जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है। लगभग 5 वर्ष के उम्र तक के 10 से 16 जो है ऐसे दरहा के निशान जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, कि वह पहाड़ी कोरवा है कि नहीं, पहचान के लिए, या फिर इनका कुछ मान्यता भी है इस वजह से, ठीक है। बाकी जनजाति तो नहीं है। कोरवा इसका करेक्ट आंसर होगा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में सुक क्या है? एक प्रकार का क्या है ये सुक? तो बताना है। तो देखिए, सुक जनजातियों में सुक क्या है? तो क्या है एक प्रकार से, क्या पर्व है, नृत्य है, वधूधन है या कुल देवता है? तो सुक एक प्रकार से वधूधन है, ठीक है, वधूधन है। अर्थात लड़के के द्वारा, ठीक है, लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाने वाला एक प्रकार से उपहार मान लो, या खर्चा पानी मान लो, या कुछ भी। तो दहेज तो नहीं बोल सकते, दहेज जो है उसमें बड़े बड़े चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन जो है लड़के पक्ष के द्वारा लड़कियों को जब दिया जाता है तो उसे सुक कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति में ही प्रचलित है, ठीक है। इसमें जो है दाल देते हैं, चावल, गुड़, ये सभी जो है राशन के सामान दिए जाते हैं लड़की पक्ष को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य की किस पिछड़ी जनजाति को राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दत्तक पुत्र घोषित किया गया था? तो देखिए, हमारे राज्य में जो है 7 पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें से 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा और 2 जो है राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा जो है पहाड़ी कोरवा को, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पहाड़ी कोरवा को जो है दत्तक पुत्र घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो
20 क्वेश्चन है वहाँ पर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।